देश बेचकर करी कमाई, मोदी अडानी भाई भाई। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है, देश बेचकर करी कमाई, मोदी अडानी भाई भाई। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। मोदी की गुलामी बंद करो, मोदी की दलाली बंद करो जैसे नारों से दोस्तों आज इस वक्त राज्यसभा के अंदर ये तमाम विपक्षी दलों के नारे गूंज रहे हैं और सामने खड़े हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका भाषण तो चल रहा है लेकिन विपक्ष के सांसदों के द्वारा जबरदस्त तरीके का प्रहार इस राज्यसभा के अंदर नजर आ रहा है। एक तरफ मोदी अडानी के जैसे नारे से गूंज रहा है तो दूसरी तरफ मोदी जी अपना भाषण दिए जा रहे हैं। दोस्तों अडानी का मामला विपक्ष ने इस कदर कसकर पकड़ लिया है कि मोदी जी के सामने ऐसे नारे लग रहे हैं कि मोदी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं बच पा रही है कि वो विपक्ष को डांट सके और चुप करा सके कि तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो, हमारा अडानी से कोई लेना देना नहीं है, अडानी और हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इन सब बातों से परे अपनी ही दुनिया में अपनी ही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष लाख सवाल पूछ ले, हजारों मुद्दे उठा ले, लेकिन मोदी जी को बोलना वही होता है जो उनके मन में आता है। जिस तरीके से वो मन की बात करते हैं ठीक वैसे ही राज्यसभा के अंदर वो अपने मन की बात कर रहे हैं, अपने दिल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है महिलाओं के सम्मान में कितना कुछ किया। महिला जो वित्त मंत्री है वो हमने दिया, पहली ऐसी वित्त मंत्री महिला जो है देश को हमने दिया। महिलाओं के बारे में ब्ला 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 जैसे शब्दों के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा पुराण लिख दिया, पूरा के पूरा भाषण दे दिया। लेकिन अगर दोस्तों थोड़ा सा महिलाओं के बारे में अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको घूम फिर कर एक ही नाम सामने आता है, वो है बिल्किस बानो का, जिसके 11 दोषियों को 11 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है ठीक उसी दिन जब महिला सम्मान की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन आज राज्यसभा के अंदर महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन बिल्किस बानो के बारे में नहीं, हाथरस में जो घटनाएं हुई उसके बारे में नहीं, और तमाम जो बीजेपी के नेता सांसदों पर महिला उत्पीड़न को लेकर आरोप लगा उस पर सब चुप्पी। लेकिन वही होता है ना दोस्तों जो प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो बताना चाहते हैं और गोदी मीडिया उस पर नाच नाच कर खबर दिखाने लग जाती है। सच्चाई क्या है, सवाल क्या है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कुछ नहीं। आज देखिए ना किस तरीके से मोदी जी के सामने मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश के दलालों और देश के गद्दारों जैसे तमाम जो नारे हैं वो संसद भवन के अंदर लग रहा है। दोस्तों लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आज दोपहर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया गया। कल भी उन्होंने भाषण दिया था, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से घेरा था। लेकिन जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के संबंधों पर हमला किया था तो राहुल ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के संदर्भ में कई सवाल सीधे पीएम मोदी से किया था। तो पीएम मोदी ने कल लोकसभा में विस्तार से विपक्ष पर हमला कर दिया, विपक्ष पर ही हमला करते हुए नजर आए। बाकी अडानी पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने अडानी पर राहुल के सवालों पर कुछ भी जवाब नहीं दिया। विपक्ष के भारी शोरगुल के बीच पीएम मोदी का भाषण आज शुरू हुआ, लेकिन पूरे भाषण के दौरान मोदी अडानी भाई भाई के नारे से सदन गूंजता रहा। यही नहीं, इस तरीके के तमाम नारे जो है, स्लोगन जो है वो विपक्ष जबरदस्त तरीके से चीख चीख कर कहता नजर आया। पूरे भाषण को अगर आप सुनेंगे भी तो आपको यही नजर आएगा, मोदी अडानी भाई भाई के नारे से पूरा सदन गूंज रहा था। लेकिन मोदी जी चुप थे। मोदी जी कांग्रेस की अगर शब्दों में बोले, जिस तरीके से कांग्रेस के खड़गे ने कल कहा था कि मोदी जी मौनी हैं, उसी तरीके से मोदी जी चुप रहकर इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया। आज की सबसे बड़ी और ख़ास बात ये थी दोस्तों कि पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान राज्यसभा में नारे लगते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में कुछ लोगों की वाणी देश को निराश करने वाली है, कमल खिलाने में विपक्ष का बड़ा योगदान है, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। उनके पास कीचड़ है, मेरे पास गुलाल है। मैं आपका इसलिए धन्यवाद करता हूं, मोदी ने ये बातें सदन के अंदर कही।
उन्होंने कहा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल है। जो भी उसके पास था उसने दिया उछाल। उन्होंने विपक्षी सांसदों पर सदन को बदनाम करने का आरोप लगाया। उनके शब्द है दोस्तों, इस सदन में जो कुछ कहा जाता है उसे देश ध्यान से सुनता है। कुछ सांसद इस सदन को बदनाम करना चाह रहे हैं। 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। हो सकता है उनका इरादा ना हो, लेकिन उन्होंने किए हैं। जब वो गड्ढे खोद रहे थे तो 6 दशक बर्बाद हो चुका था। तब दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों पर पहुंच रहे थे। पीएम मोदी ने आगे अपने भाषण में ये भी कहा कि पिछले 3-4 साल में करीब 11 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए गए। आम लोगों के सशक्तिकरण की बात करते हुए हमने जनधन खाता आंदोलन शुरू किया। पिछले 9 सालों में देश भर में 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए। नेता विपक्ष खड़गे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, खड़गे जी शिकायत करते हैं कि मैं कालाबुर्गी जाता हूं, उन्हें वहां के कामों को देखना चाहिए। कर्नाटक में कालाबुर्गी में 8 लाख से अधिक खेतों सहित 1.70 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। इतने सारे लोग सशक्त हो रहे हैं, किसी का खाता बंद नहीं हो रहा है। मैं दर्द समझ सकता हूं। अपनी सरकार की प्राथमिकता गिनाते हुए पीएम मोदी ने फिर से एक बार कहा, या ये कहा दोस्तों जैसा कल कहा था, अपनी सरकार की खूबियां गिनाना। सदन में देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, सदन में चर्चा हो रहा है तो सिर्फ बीजेपी पार्टी के गुणगान की। बीजेपी पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी पार्टी ने कैसे किया, बीजेपी पार्टी का जो अस्तित्व है वो कैसा है, बीजेपी पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, इसी तरीके का जो होता है हमेशा की तरह गुणगान। तो आज भी गुणगान करते हुए, जैसा कल किया था, आज भी उन्होंने करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता आम जनता है और इसलिए हमने देश के 25 करोड़ परिवार को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। वो गरीबी हटाओ कहते थे, लेकिन 4 दशकों से अधिक समय तक कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री किस रसोई गैस की बात कर रहे हैं जिसका दाम 400 पहले हुआ करता था, लेकिन अब 1000 पार कर दिया गया है। लेकिन फिर भी इस खूबियों को गिनवाने में ये पीछे नहीं हटते कि 25 करोड़ परिवार को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। भाई वो रसोई गैस कनेक्शन कहाँ है? लोग कबाड़ में फेंके हुए हैं और लकड़ी से खाना पका रहे हैं। कई ऐसे रिपोर्ट भी आपने देखे हुए हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी खूबियां, अपनी पार्टी की खूबियां गिनाने में वही चीजें दोहराते रहते हैं जो देश की जनता को कई बार परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आया है। देश की जनता ने महंगाई को लेकर किस तरीके से अपनी दुख दर्द देश के सामने रखी। अफसोस कि वो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उठा नहीं सकी और ना सरकार को ये सब नजर आता है। दोस्तों आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 दशकों से अधिक समय तक कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस ने 4 दशकों तक कुछ किया ही नहीं, जबकि हम देश के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने टेक्नोलॉजी की ताकत से वर्किंग कल्चर को बदल दिया। हमारा फोकस स्पीड बढ़ाने और स्किल बढ़ाने पर है। जनधन, आधार और मोबाइल, ये वो त्रिशक्ति है जिसने पिछले वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधा हितधारकों के खाते में गए। इनमें से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया जो किसी इकोसिस्टम के हाथों में जा सकता था वो बच गया। सच्ची धर्मनिरपेक्षता ये सुनिश्चित कर रही है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा दोस्तों कि विकास की गति क्या है, नियत क्या है, दिशा क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। हम जनता की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर मेहनत और परिश्रम कर रहे, दिन रात खुद को खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन देश की आशाओं को चोट नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने देश में 110 जिलों में निरंतर फोकस और प्रदर्शन की समीक्षा की है। इसके कारण इन जिलों में शिक्षा, बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इसके 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को फायदा हुआ। कांग्रेस पर कड़ा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को विकास का एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारकों को उसके सभी अधिकार मिले हैं। देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा है, लेकिन इस बार भी कांग्रेस अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही है। जनता न केवल उनको देख रही है बल्कि सजा भी दे रही है। ऐसा प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन आपको याद दिला दे दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले ही बीते साल इलेक्शन हुआ था 2 राज्यों में, और उन 2 राज्यों के नतीजे क्या हुए थे वो सब आपके सामने है। हिमाचल से लेकर गुजरात में प्रधानमंत्री की प्रचंड जीत हुई, लेकिन हिमाचल में बीजेपी बुरी तरीके से हार गई थी, जहां पर उनकी खुद की सरकार थी।
तो बीजेपी को कहां कहां से झटका लग रहा है वो बीजेपी देखकर भी नहीं देखना चाहती है, लेकिन अपनी पार्टी का गुणगान करना और कांग्रेस को कोसने में ही पूरा वक्त खपा दिया जाता है। देश की चिंता इतनी है मोदी जी तो महंगाई सबसे पहले कम कर दीजिए, देश में बेरोजगारी खत्म कर दीजिए। इतना चिंता आपको सता रहा है तो कुछ तो भला कीजिए देश की जनता का, जो देश की जनता बार बार सवाल पूछती है कि महंगाई हुजूर कब कम कीजिएगा, बेरोजगारी जो हमारे बच्चे झेल रहे हैं उनको कब नौकरियां मिलेगी। लेकिन इन सब मुद्दों से अलग हटकर प्रधानमंत्री मोदी अपने ही मन की बातों में लगे रहते हैं। दोस्तों, आज ये भी देखने को मिला कि जब मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे थे और इस नारे की शुरुआत जो है आम आदमी पार्टी के सांसद की तरफ से, संजय सिंह की तरफ से की गई, तब संजय सिंह को जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने बाहर की तरफ जो है निकाल दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन फिर भी इस नारे की गूंज सदन के अंदर गूंजती रही और ऐसी गूंजी कि प्रधानमंत्री जितनी देर तक भाषण दे रहे हैं, जब तक मैं अभी रिकॉर्ड कर रही थी दोस्तों तब तक भाषण चल ही रहा था, लेकिन आपको बता दें कि पूरे वक्त, जी हाँ, ऑल टाइम जो है इस तरीके के नारेबाजी जो है वो दिखाई दे रहे थे और ज़बरदस्त तरीके का नारेबाजी चल रहा था। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश को बेचने वाले मोदी अडानी भाई भाई, इस तरीके का जो नारा था वो नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी मोदी जी अपने ही मन की बातों में लगे रहें, जो उनका मन करता है वही करते हैं, जो उनका दिल करता है वही सुनते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।